राम राम दोस्तों अब डिस्कशन करेंगे हम बैंक निफ्टी का। जैसे कि आज आपने देखा काफ़ी बड़ी आपको एक गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिली और इसने ट्रैप भी किया। मैं आपको कई दिन से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आजकल किस तरह के मोमेंटम मिल रहे हैं कि मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा या फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा, फिर वापस से कुछ रिट्रेसमेंट दिखा के यहाँ पे जो लोग ये सोचेंगे कि भाई सेलिंग की तरफ मार्केट जा रहा है और फिर ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा। जैसे आज वाली कैंडल को देखो भाई, एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी आपको बनती हुई दिखाई दी, लेकिन गैप को पूरी तरीके से फिल नहीं किया गया। इसके अपोजिट एक और सिचुएशन चल रही है, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देगा या फिर नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा और यहां से एकदम से ट्रैप करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। ध्यान से नोटिस करेंगे, अगर आप अगली कैंडल पे देखेंगे, जिन लोगों ने सेलिंग पोजीशन बनाई होगी मार्केट ने उन्हें निकलने तक का मौका नहीं दिया। इस तरह की सिचुएशन आपको यहां पे देखने को मिल रही है। लेकिन अभी मैं आपको एक और सिचुएशन बताता हूं। अगर आप एनालिसिस को ध्यान से देखते हैं तो मैंने आपको सिंपल सी चीजें बताई हुई है कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलती ट्रेन में तब एंट्री ली जाती है जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो। और वो अपॉर्चुनिटी हमें कब मिली है? वो अपॉर्चुनिटी हमें तब मिली है, देखो मार्केट ने एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, इसका मतलब शांति से बैठ जाओ। फिर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना दी, यानी कि बड़ी रेड कैंडल बना दी। बैंक निफ्टी में आप 250 प्लस पॉइंट को लेके चल सकते हैं, बड़ी गैप अप ओपनिंग या फिर बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल या बड़ी गैप डाउन। ठीक है, ये डिस्कशन मैंने पहले कई बार किए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि कितने पॉइंट की हम बड़ी ग्रीन कैंडल माने या कितने पॉइंट की हम बड़ी गैप अप ओपनिंग या बड़ी गैप डाउन ओपनिंग माने। हो सकता है आपका ये डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे मार्केट ने देखो नेगेटिव कैंडल भी स्ट्रॉन्ग दिखाई और बड़ी गैप अप ओपनिंग भी दे दी, तो यहाँ पे दोनों ही चीजें हमें बता रही है कि दूर रहना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सवाल को सुनना और आपके मन में जो भी जवाब आता है मुझे कमेंट करके बताना। इससे आपकी ये भी पता लगेगा कि आप कितनी लर्निंग कर रहे हैं। ध्यान से समझना, मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दे दी, ठीक है, रेड कैंडल बना दी। अगर इसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिल जाती, फिर से ध्यान से सुनो, अगर आपको इसके बाद फॉलोअर कैंडल मिल जाती तो क्या नेगेटिव साइड पोजीशन बनाना समझदारी होती कि नहीं होती? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको जवाब देता हूं कि मेरा जवाब क्या है। दे दिया सभी ने जवाब, गलत हो या सही हो डजेंट मैटर, आपका जवाब देना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपकी लर्निंग निकल के आएगी, आपने क्या सीखा वो चीजें सामने आएगी और आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझ रहे हैं कि नहीं या चार्ट रीडिंग को समझ रहे हैं कि नहीं, वो चीजें आपके सामने आएगी। ठीक है, यहां पे ट्रेड नहीं करनी थी, अगर फॉलोअर कैंडल भी मिल जाती तब भी, क्योंकि वो ट्रेन नहीं रुकी है, वो ट्रेन नहीं रुकी है। बात समझे कि नहीं समझे? फिर मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। ये बात आपको समझ में आएगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ध्यान से अगर आप देखेंगे, मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहां पे हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट निकालता है, फिर जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। अब मार्केट का खेल समझो, मार्केट ने ऑल टाइम हाई पे फिर से रिजेक्शन ले लिया, अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया मार्केट ने, लेकिन जो रेजिस्टेंस था उस पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। देखो यहीं पे तो लर्निंग होती है कि आपको कहां पे ट्रेड को अवॉइड करना है, इसलिए मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बताता हूं। ठीक है, इसका मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। वन डे के टाइम फ्रेम पे कल हमने डिस्कशन किया था कि एक और नेगेटिव साइन मार्केट में बना हुआ है,
क्योंकि लास्ट वाली कैंडल को इंगल्फ किया गया है पूरी तरीके से। लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है भाई, पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब ये सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, यानी कि 52,000 का ब्रेकडाउन मिलता है, तभी नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, क्योंकि फिर ये कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा ब्रेकडाउन देते ही। क्या 50,000 का आपको ब्रेकडाउन मिला? नहीं मिला, तो इसका मतलब नेगेटिव सिनेरियो तो बनता ही नहीं। हाँ, काफी लोग कहेंगे कि उस हिसाब से तो ये पैटर्न फेल हो गया। बिल्कुल फेल हो गया भाई, बिल्कुल फेल हो गया भाई। कोई भी पैटर्न 100% सक्सेस नहीं होता है। फेल हो गया, फेल होती है चीजें। और यहां पे हमारा ये भी रहेगा कि अगर इससे ऊपर मार्केट निकलने शुरू होता है तो ये भी फेल हो गया। समझ में आ गया आपको बात? यहां पे वापिस मैं आपको वहीं पे लेके आता हूं, क्योंकि जो मैं समझाना चाहता हूं वो थोड़ा सा जरूरी है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आऊं, यहां पे आपका क्या है, वो इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया है और 53,000 का राउंड लेवल भी है, जो कि पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस था। अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया था। ये क्या है आपके लिए? ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस जोन है। अब आप खुद ही सोचो, अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है तो आपके लिए पहले इंपोर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है? ये क्या हमें पहले से पता था भाई? बिल्कुल एक आइडिया तो था ही हमें। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप आएंगे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस था। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये एक मजबूत सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। क्लियर हुई ना बात? फिर से वापस यहीं पे आ जाओ। तो यानी कि हम ये सोचते कि भाई अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता तो हम नीचे की तरफ कुछ प्लान करते हैं, नेगेटिव साइड हम यहां तक प्लान कर सकते थे 52,700 तक, या फिर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता ट्रेडिंग डे लो तक हम प्लान कर सकते थे। बात समझ में आई? या फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता तो हम पॉजिटिव साइड प्लान कर सकते थे। इस बीच हम क्या करते? इस बीच सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे या फिर छोटे पॉइंट को पकड़ने पे फोकस करते, कुछ भी एग्रेसिव प्लान नहीं करते। बात समझ में आई हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ समझ में आ गई, और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। आइए अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे चीजें समझते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं फिबोनाची भी लगा देता हूँ। जब तक मैं फिबोनाची लगाता हूँ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, लाइक करो वीडियो को। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, एक लाइक तो बनता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। इस तरह का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो एक कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ कर दी, और जो ये एरिया ड्रॉ किए हुए आपको इन्हें आगे एक्सटेंड करना है। ठीक है, एक तो मैंने आपके लिए एक्सटेंड कर रखा है। हम क्या देख रहे हैं, इस एरिया में सपोर्ट बना हुआ है और यहीं पे 53,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। पहले इस एरिया में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि हमें यहां से एक बात समझ में आ गई कि जब तक इससे नीचे मार्केट नहीं चलता तब तक नेगेटिव साइड कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मार्केट नेगेटिव होके इससे नीचे चला गया और आपको ट्रैप करके ऊपर लेके आ गया तो पोजीशन से एग्जिट करने में ही फायदा है। तो इसका मतलब मार्केट आपको ट्रैप करके गया, और ऐसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाए हैं समय समय पे। बात समझ में आ गई? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो खुद सोचो कि भाई ऑल टाइम हाई तक एक मोमेंटम को पकड़ा जा सकता है, लेकिन एग्रेसिवली या ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि हमें यहां पे भी रिजेक्शन देखने को मिला था। आज भी मार्केट ने 2 बार लगभग इस जोन से आपको रिजेक्शन दिखाया है, तो हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेहतर क्या रहेगा, छोटे पॉइंट पे फोकस करें, छोटी क्वांटिटी पे फोकस करें, तो कुछ बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। नहीं तो शांति से बैठ जाओ। ठीक है, कुछ इसके बाद ही प्लान करना है, क्योंकि आपके लिए ऑल टाइम हाई और प्रीवियस डे हाई दोनों सेम हो चुके हैं इस पॉइंट पे। बात समझ में आ गई? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है,
क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सपोर्ट जोन का आप ब्रेकडाउन होने देंगे, यानी कि 53,000 का आप ब्रेकडाउन होने देंगे, तभी आप कुछ सोचेंगे। जब मार्केट उससे नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर देगा, उस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो सकती है? 0.236 यानी कि 52,757। और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में इसने काम किया, फिर से ब्रेकडाउन मिला तो फिर से इसने रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई दिया। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो, और यहीं पे आपका 0.382 का भी लेवल है, यानी कि 52,459 आपके लिए अगली इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, इस सिनेरियो पे क्या करेंगे? अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा ध्यान से समझो। भाई अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी तो मार्केट कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस जोन में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर तो यही एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर रेजिस्टेंस जोन के पास मार्केट गैप अप ओपनिंग देके टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देके निकल गया तो पॉजिटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी छोटा रहेगा। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देके रिजेक्शन लेने लग गया तो नेगेटिव साइड आपको एग्रेसिवली कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए जब तक कि 53,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करना नहीं शुरू कर देता। हाँ, यहां तक आप छोटे मोटे पॉइंट पकड़ना चाहते हैं या कम क्वांटिटी में काम करना चाहते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है, आप उस चीज पे फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है तो इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं 53,000 का ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, और इस पे मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस मारा है। पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था, तो अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो ये फिर से क्या बन जाएगा? फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। बात समझे कि नहीं? फिर से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। तो इस सिनेरियो में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? 0.236 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में, यानी कि 52,757 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।